बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिल चुका है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं लोग अब नीतीश कुमार को भूल रहे हैं। नीतीश कुमार आखिर 36 घंटे से कहां हैं, क्या कर रहे हैं? वही जहां सीएम आवास के बाहर अधिकारियों और लगातार प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो हमेशा तांता लगा रहता था, लेकिन अब सीएम आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और नीतीश कुमार की दिनचर्या अब बदल चुकी है, क्योंकि अचानक से अब नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और जहां नीतीश कुमार के आवास के बाहर अधिकारी, तमाम नेता, वो हलचल तेज रहती थी, अब वही सम्राट चौधरी के आवास के बाहर होती है। तो ऐसे में 36 घंटे से नीतीश कुमार कहां है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चुके हैं और बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिल चुका है, लेकिन वही सम्राट चौधरी के आवास पर तो लगातार भीड़ उमड़ रही है। जनता आ रही है उनसे मिलने, महिलाएं उनसे मिलने आ रही है, नेता भी उनसे मिलने आ रहे हैं, सब उनको अभिनंदन, शुभकामनाएं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वही सीएम नीतीश कुमार, जो पूर्व सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके आवास के बाहर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आवास एक आने मार्ग के पास अधिकारियों का लाइन लगा रहता था, अधिकारी हो, नेता हो, उनकी लाइन लगी रहती थी। सुबह से ही नीतीश कुमार निरीक्षण करने निकल जाते थे, कभी कुछ देखते थे तो कभी कुछ, बिहार के विकास के लिए काम करते थे। वो नीतीश कुमार अब कहां है, तो चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली सुबह रोज की तरह ही शुरू हुई। सुबह नींद खुली, अखबार सामने था और एक आने मार्ग का वही परिचय आवास भी था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदला बदला सा था। कल तक सुबह होते ही जिस दरवाजे पर सत्ता की हलचल शुरू हो जाती थी, जहां नेताओं और अधिकारियों की आवाजाही लगी रहती थी, वहां गुरुवार की सुबह अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जो लोग हर सुबह निर्देश लेने नीतीश कुमार के पास पहुंचते थे, वे अब नए मुख्यमंत्री के दरबार 5 देश रत्न मार्ग में जाते हैं। आज नीतीश कुमार की भूमिका बदल चुकी है। 20 साल तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहा यह आवास एक आने मार्ग पहली बार शांत दिख रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बुधवार सुबह 10:40 में नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचे थे। 10:57 पर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद करीब 11:20 पर वह सीधे एक आने मार्ग स्थित अपने आवास लौट गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह सीमित रखा और अगले 36 घंटे तक वो अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए जहां उनकी दिनचर्या लगातार बैठकों, अधिकारियों से मुलाकात, प्रशासनिक गतिविधियों से भरी रहती थी, वही पद छोड़ने के बाद पहली बार एक आने मार्ग इतना शांत नजर आया। गुरुवार को भी पूरे दिन वो अपने आवास से बाहर नहीं निकले। नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बुधवार शाम करीब 6 बजे सम्राट चौधरी शिष्टाचार मुलाकात के लिए एक आने मार्ग पहुंचे। वहां उन्होंने नीतीश कुमार से करीब 10 मिनट तक बातचीत की। सत्ता ट्रांसफर के बाद यह पहली औपचारिक मुलाकात थी, जिसे राजनीतिक शिष्टाचार और सम्मान के तौर पर देखा गया। वहीं गुरुवार सुबह सिर्फ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ही नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं ने कुछ देर बातें की और फिर वो दोनों नेता भी लौट गए। इसके अलावा उनके आवास पर कोई बड़ी राजनीतिक हलचल नजर नहीं आई। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार से मिलने जहां एक आने मार्ग पर सुबह से ही मंत्री, विधायक, अधिकारियों की आवाजाही शुरू हो जाती थी, वहां गुरुवार को ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुवार सुबह उन्होंने घर के सदस्यों के साथ वॉकिंग की, कमरे में चले गए, दिन के बीच बीच में कैंपस में भी टहलते दिखे। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी मशीनरी का पूरा फोकस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर है। बुधवार शाम से ही अधिकारी नए मुख्यमंत्री के आवास, सुरक्षा, बैठकों और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने में जुट गए हैं। जो अधिकारी पहले सुबह एक आने मार्ग पहुंचते थे, वे अब 5 देश रत्न मार्ग पर सक्रिय दिखे। यह प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। जैसे ही नया मुख्यमंत्री पद संभालता है, पूरी सरकारी मशीनरी उसके अनुसार काम करने लगती है। इसी वजह से नीतीश कुमार के आवास पर प्रशासनिक हलचल लगभग समाप्त हो गई। वहीं मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा मिल चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के साथ मिलने वाली विशेष प्रोटोकॉल समाप्त हो गई। पहले उनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, SSG के जवान लगे रहते थे। उनके आवास से निकलते ही सड़कें खाली कराई जाती थी, पूरा सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता था। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल चुकी है। सीएम पद छोड़ने के बाद जो जवान और अधिकारी पहले नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते थे, वे अब नए मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी की सुरक्षा में लग गए हैं। नीतीश कुमार के पास Z+ सुरक्षा तो है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसी प्राथमिकता अब उनके पास नहीं रही। वहीं नीतीश कुमार की पहचान एक अनुशासित नेता के रूप में रही। वह हमेशा समय पर उठते हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं और व्यवस्थित तरीके से दिन की शुरुआत भी करते हैं। गुरुवार को भी उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं दिखा। सुबह की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन अब उनके सामने सरकारी फाइलें नहीं है, ना ही कोई अधिकारियों के साथ बैठकों का शेड्यूल है। मुख्यमंत्री रहते हुए सुबह का हर घंटा प्रशासनिक जिम्मेदारियों से भरा होता था। फैसले लेने से होता था, विभागीय रिपोर्ट देखने से होती थी और नेताओं से मुलाकात करने से होती थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बनते ही यह दबाव अब नीतीश कुमार के पास से खत्म हो गया है। दिनचर्या वही रही, लेकिन जिम्मेदारियों का भार जो है वो नीतीश कुमार से खत्म हो गया है और कम हो गया है। देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके आवास के बाहर जहां अधिकारी मंत्री सुबह से लाइन लगाकर नीतीश कुमार से बातें करने के लिए, नीतीश कुमार से निर्देश लेने के लिए पहुंचते थे, वही अधिकारी और वही मंत्री और वही विधायक, वही नेता अब सम्राट चौधरी के आवास पर जाते थे। और वहीं आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार जिस तरीके से जनता दरबार लगाते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, वही जनता दरबार अब सम्राट चौधरी लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह से, यानी कि जो उनकी दिनचर्या है उसमें कोई शेड्यूल में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। बस अंतर ये आया कि अब उनकी जिम्मेदारियां कम हो चुकी है। उनकी जो फाइलों का काम है वो अब नीतीश कुमार को नहीं करना, जो अधिकारियों से मिलना वो अब नीतीश कुमार को नहीं करना, ना ही किसी मंत्री ना ही किसी विधायक अब नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। ना कोई दिशा, ना कोई निर्देश, ना कोई निरीक्षण। अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारियां वो कम हो चुकी है और इसी वजह से पहली बार एक आने मार्ग में इतना सन्नाटा दिखा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा जरूर मिली, Z+ सिक्योरिटी मिली, लेकिन जो काफिला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चलता था वो काफिला अब सम्राट चौधरी के साथ चलता है, क्योंकि वो पूर्व में अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। इसी वजह से देखा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के आवास पर पहली बार इतनी शांति दिखी। पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने कोई नहीं पहुंच रहा। इतनी शांत जो है सीएम आवास दिख रहा है जिससे कभी नहीं दिखा। ऐसे में जहां एक और सम्राट चौधरी जब से शपथ लिए हैं तब से ही एक्टिव है, तब से ही अधिकारियों से मिलना, बैठकें करना, कई फैसले लेना, सभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन वहीं नीतीश कुमार की जिम्मेदारियां अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली जाने वाले हैं। और उससे पहले नीतीश कुमार का एक आने मार्ग वाला आवाज, जहां पर इतनी हलचल होती थी, इतनी जो बैठकें होती थी, सुबह से ही नीतीश कुमार एक्टिव रहते थे, अधिकारियों से मिलना, निरीक्षण करना, तमाम बड़े बड़े फैसले लेना, दिशा निर्देश देना, वो सब अब खत्म हो चुका है। और धीरे धीरे कर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, क्योंकि बिहार को अपना अब नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिल गया है। अब आपकी इस पर क्या राय है कि क्या आप भी नीतीश कुमार को भूल रहे हैं? क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया, क्या वो भूलने लायक है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।